अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म पितामह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरा भाग है भीष्म पितामह के सत्र का। विल डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम। संक्षिप्त में सबसे पहले हमने चर्चा करी थी कि भीष्म पितामह कौन है। हु वॉज भीष्म पितामह, कौन इसको जानता है। हमने उनके पिछले जन्म की कहानी के बारे में बताया था। He was one of the Vasus. Vasus are the assisting demigods of Indradev. That was our Bhishma Pitamaha. उनको श्राप मिलने के कारण उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था 8 वसुस को। फिर उसके बाद हमने चर्चा करी थी रोल ऑफ फेट। फेट मीन्स डेस्टिनी इन आवर लाइव्स। जब बच्चे का जन्म होता है तो ट्रेडिशनली हमारी संस्कृति में माता पिता बच्चे का जो जन्म तिथि और समय होता है उसके अनुसार एस्ट्रोलॉजर को उससे उसका चार्ट बनवाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। और उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चा भविष्य में किस प्रकार के कृत करेगा, किस प्रकार का उसका जीवन रहेगा। क्योंकि भीष्म पितामह या देवव्रत कहिए उनका नाम पहले, क्योंकि उनको श्राप मिला था उस कारणवश वो एक समय में तो अपने पिता के सुख से वंचित रहे और दूसरे समय में अपने माँ के सुख से वंचित रहे। और साथ ही साथ ना ही उनको कभी अपने भाइयों का सुख मिला, जो भाई थे जिनका जन्म होते ही मृत्यु हो गई थी। उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। वी कैन नॉट चेंज डेस्टिनी सो ईजली। उसके बाद तीसरी हमने बात करी थी सेंस ग्रेटिफिकेशन ड्रैग्स अस डाउन। उनके पिता शांतनु सत्यवती से प्रेम कर बैठते हैं। सत्यवती के पिता एक प्रकार से थे तो बोटमैन, वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जैसा दिमाग था उनका। वो शादी में भी ये सोचे थे कि कैसे मैं अधिक से अधिक मुनाफा कर सकता हूँ। तो सत्यवती के पिता ने शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि आपको अगर मेरी पुत्री से शादी करनी है तो आपको वचन देना होगा कि मेरी पुत्री का बेटा ही राजा बनेगा। तो शांतनु ऑलरेडी गंगा को ये वचन दे चुके थे कि उनका ये पुत्र, आखिरी पुत्र देवव्रत ही राजा बनेगा। तो अब उस समय वचनों का महत्व हुआ करता था। तो शांतनु उस बात को नहीं स्वीकार पाए जो सत्यवती के पिता ने कही थी। वो वापस आते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और देवव्रत को, लंबी कहानी छोटी, हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो देवव्रत को जब पता चलता है तो वो सत्यवती के पिता से जाके मिलता है। सत्यवती के पिता कहते हैं कि देखिए, मेरी पुत्री की शादी आपके पिता के संग हो सकती है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि राजा मेरी बेटी का पुत्र बनेगा। तो देवव्रत कहते हैं ऑल राइट, मैं ये वचन देता हूँ कि मैं राजा की पदवी के लिए कभी या गद्दी के लिए कभी हक नहीं दिखाऊंगा, आपकी पुत्री का बेटा ही राजा बनेगा। पर सत्यवती के पिताजी कुछ बड़े ही बिजनेसमैन थे, बड़े ही चतुर थे, तो बहुत लंबी सोचा करते थे। बोले ठीक है, मेरी बेटी का पुत्र राजा बनेगा, तुम राजा के हक के लिए नहीं मांग करोगे, परंतु भविष्य में तुम्हारा पुत्र होगा तो वो तो हक मांग सकता है। बड़ा ही चतुर आदमी था। और फिर भीष्म पितामह देवव्रत समझ गए कि ये कहने का तात्पर्य है कि मैं शादी ना करूं। तो उस समय देवव्रत प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी जीवन का पालन करूंगा। तो इससे पहले जब देवव्रत इस स्थिति से पहले, इस किस्से से पहले, जब एक बार शांतनु से मिलने जाते हैं, शांतनु से पूछते हैं पिताश्री आप इतने क्यों दुखी हैं, 1 महीने से आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। तो शांतनु कहता है
जैसे मैं कह रहा था, लोगों की स्थिति क्या है, सिर में दर्द होता है तो कहते हैं पेट में दर्द है, पेट में दर्द होता है तो कहते हैं पैर में दर्द है, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, सच कभी नहीं बोलते। तो शांतनु ने भी सच नहीं बोला, बोलते हैं देवव्रत से, बोला बेटा देवव्रत मैं बड़ा चिंताग्रस्त हूँ। तो देवव्रत ने पूछा क्या चिंता है आपकी? बोला देखिए मेरा सिर्फ इकलौता बेटा है, मतलब तुम, अगर भविष्य में युद्ध करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो गई तो मेरे राज्य को आगे कौन संभालेगा? That was a clear enough indication that Shantanu wants to get married again. So Devrat, that's how he came. So that's the point. Sense gratification drags us down. और उसके बाद जब देवव्रत वापस जाके शांतनु को बताते कि मैंने ऐसे से प्रतिज्ञा ली है, तो शांतनु बाहरी रूप से तो दुख दिखाते कि अरे बेटा तूने मेरे सुख के लिए अपना सुख गवा दिया, पर मनी मन बड़ा ही खुश होता है। इसलिए उसको वो ब्लेसिंग, क्या कहते हैं, वरदान, राइट, वरदान देता है कि मैं तुम्हारे इस त्याग से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। आई गिव यू अ ब्लेसिंग। दैट व्हाट इज अ ब्लेसिंग? कि तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करो, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव अप योर बॉडी। तो हमने उस इच्छा मृत्यु के वरदान के बारे में चर्चा करी थी कि कैसे ये देवव्रत भीष्म पितामह के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान श्राप बन गया था। वरदान देने के साथ साथ शांतनु ने एक प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं कृपा करके तुम मेरे प्रति एक वचन करो कि तुम हस्तिनापुर की गद्दी का हमेशा देखभाल करोगे। मतलब क्या है? जब तक कोई लायक राजा, अनलेस हस्तिनापुर गेट्स अ क्वालिफाइड किंग एंड अंटिल यू आर श्योर कि ये व्यक्ति राज्य संभाल सकता है, पूरी पृथ्वी का राज्य संभाल सकता है, तब तक तुम इच्छा मृत्यु मत मांगना। वी वर डिस्कसिंग दैट हाउ कई बार फेस वैल्यू पे जो चीज़ें लगती हैं उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। हमने साइंटिस्ट के उदाहरण दिए थे कई कि कैसे कितना प्रयत्न करा जाता है कि जीवन को अच्छा बनाया जाए, परंतु कुछ समय बाद पता चलता है वही ब्लेसिंग हैज़ बिकम अ कर्स। ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग विद पॉल्यूशन टुडे, इधर भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। आप लोग जब छोटे थे, लेट्स टेक अ पॉज हियर, व्हेन ऑल ऑफ यू वर यंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैड एवर थॉट कि भविष्य में कभी पानी भी बिका करेगा? प्लीज थिंक अबाउट इट। और हाउ मेनी ऑफ यू हैड नेवर थॉट कि कभी पानी तो नहीं बिका करेगा? हाथ खड़ा करो। आई रिमेंबर माई कजन ब्रदर, he came and told me, he was a technologist, so he said he was almost 10 years elder to me। तो उन्होंने उस समय मुझे बोला था कि स्थिति जिस प्रकार से आज चल रही है भविष्य में पानी भी बिका करेगा। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा भाई तेरा टेक्नोलॉजी बुक पढ़ पढ़ के तेरा दिमाग खराब हो गया है, कभी पानी भी बिकेगा? टैप खोलो पानी आ जाता है। एंड देन ही सेड अदर थिंग, भविष्य में टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जैसे कैलेंडर टंगा रहता है ना, कैलेंडर के साइज का टीवी होगा। 15-20 साल लग गए तो उस बात को सच होने पर बात सच हुई। बट पानी बिका करेगा, कभी भविष्य में नहीं सोचा था उस समय, आज पानी भी बिका करता है। तो उसी प्रकार से मैं कुछ कह सकता हूँ कि ऐसा बहुत पॉसिबल है कि आने वाले भविष्य में ऑक्सीजन भी बिका करेगा। आप बोलेंगे प्रभु जी तो ऑलरेडी बिक रहा है पिछले 2 सालों से। Yes or no? Nobody ever thought that this would ever happen, that people would have to purchase oxygen. And last 2 years, you know what happened. So blessing becomes a curse as a point. और उसके बाद 5वां विषय पे जो हमने चर्चा करी थी, डेंजर्स ऑफ प्रीमैच्योर जजिंग अदर्स। हमने बात करी थी कैसे भीष्म पितामह का युद्ध में भाग लेने के कारण, कौरवों की तरफ से युद्ध लेने के कारण काफी लोग उनको अधर्मी कहते हैं। साथ ही साथ कर्ण, क्योंकि कर्ण ने अपना कवच इंद्र को दे दिया था जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो कर्ण को दानवीर माना जाता है, भीष्म पितामह को अधर्मी माना जाता है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था एक हाइपोथेटिकल स्टोरी, आपके घर के बराबर में एक एल्डरली लेडी हो, तो याद है उदाहरण का? तो हमने चर्चा करा था कि सच्चाई केवल फेस वैल्यू से नहीं समझी जा सकती, सच्चाई को जानने के लिए हमें उसके चरित्र का अध्ययन करना पड़ता है। एंड द 6th पॉइंट दैट वी डिस्कस लास्ट टाइम वाज लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, देवव्रत। जैसे ही जन्म हुआ पिता का सुख छिन गया, जब पिता का सुख प्राप्त हुआ तो माता का संग छिन गया। शादी की उम्र हुई, परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि आजीवन ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करेंगे। ये इतिहास में ऐसे इकलौते क्षत्रिय रहे होंगे जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, कोई क्षत्रिय धर्म से ब्राह्मणिकल धर्म, ब्राह्मणिकल कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए ब्रह्मचारी जीवन का पालन करने का उदाहरण है। पर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना, ये हमारे इतिहास का इकलौता उदाहरण है।
आजीवन अपने सुख को त्याग दिया। केवल उतना ही नहीं, उसके बाद विचित्रवीर्य चित्रंगदा नाम के 2 पुत्र हुए, सत्यवती और शांतनु। उसमें से जो छोटा भाई था वो समय से पहले, छोटा या बड़ा भाई मर जाता है। दूसरा विचित्रवीर्य बीमार होता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, चित्रंगदा की मृत्यु हो जाती है देवताओं की तरफ से लड़ते हुए। तो अब उसकी जब शादी की बात आती है तो काशी की राजा, उसकी 3 पुत्री थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उसके लिए स्वयंवर रचा गया था। उस समय स्वयंवर रचा जाता था पुत्रियों की शादी के लिए। तो भीष्म देवव्रत अकेले जाकर तीनों पुत्रियों को वहां से स्वयंवर से जीत कर वापस आ जाते हैं। किसके लिए? अपनी शादी के लिए नहीं। किसकी शादी के लिए? अपने कजन, नेफ्यू, वट एवर यू कॉल इट, क्योंकि उनकी माँ का बेटा था तो भाई कह सकते हैं, करेक्ट, भाई का रिश्ता हुआ, स्टेप ब्रदर, वट एवर इट इज। तो उसके लिए वो उन स्त्रियों को जीत कर लाते हैं, मतलब स्वयंवर जीत कर लाते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, विचित्रवीर्य के लिए। उसमें से सबसे छोटी अंबा देवव्रत भीष्म पितामह को श्राप दे देती है कि मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। भीष्म पितामह का उसमें कुछ नहीं था, बेवजह एक, मतलब किसी और के लिए किया, फिर अपने जीवन पे दोबारा विपदा आ जाती है। कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु भी हो जाती है। विचित्रवीर्य की अंबिका, अंबालिका के माध्यम से कोई संतान नहीं होती। तो जिसके लिए ब्रह्मचारी जीवन का वचन लिया था, आज वही स्त्री सत्यवती भीष्म पितामह से आके कहती है, देखिए तुमने मेरे लिए ये व्रत लिया था, मेरे और तुम्हारे पिता के सुख के लिए व्रत लिया था, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो आज मैं तुम्हें कहती हूं कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। मतलब अगर देखा जाए, अब तक पूर्णतः जीवन भीष्म पितामह ने सिर्फ दूसरों के सुख के लिए ही जिया, परंतु आज भीष्म पितामह कहते हैं, ये पहला इंसिडेंट है उनके जीवन का जहां पे भीष्म पितामह ने अब तक का जहां मना करा हो। आज से पहले कभी मना नहीं करा, जो भी था यस। तो भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रतिज्ञा को किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकता। तो देखिए उस वजह से फिर आगे घटना घटती है, परंतु यहाँ पे भीष्म पितामह उनको दूसरा चारा देते हैं। He tells her the different solution कि आपका एक और पुत्र है व्यासदेव, आप व्यासदेव को बुलाइए, बाकी महाभारत की कहानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह का अगर जीवन देखा जाए, पूर्णतः जीवन उन्होंने सिर्फ दूसरों के लिए जिया। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया और अपने जीवन के आखिरी 10 दिन, जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग ले लिया तो लोग कहते हैं अधर्मी है और पूरे इतिहास को भूल गए। ये किस जगह का न्याय है? थिंक अबाउट इट। ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ फॉर अस इन अ सर्विस टू अदर्स, पर आखिरी 10 दिन, एंड उस 10 दिन की भी कहानी आज चर्चा करेंगे, उन्होंने कोई अधर्म का साथ नहीं दिया। और यहाँ पे कर्ण शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ अपने हित की रक्षा कर रहा था। कर्ण के बारे में जब बात आती है, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द पॉइंट, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी टू ब्रॉडन योर होराइजंस टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर्स। कर्ण की बात आती है, कर्ण को बताया जाता है दानवीर। यस, ही वॉज दानवीर। ऐसे दानवीर तो बहुत रहे हैं, कोई भीष्म पितामह से मांग लेता, भीष्म पितामह थोड़ा मना करते। तो जब उसके कवच देने की बात आई थी तो सूर्य देवता जो कर्ण के पिता हैं, उन्होंने आके कर्ण को बोला था, कर्ण इंद्र ब्राह्मण के रूप में आएगा। क्योंकि कर्ण ने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि कोई भी, जब मैं सुबह वंदन गायत्री संध्या करने के बाद जब मैं आता हूं, अगर कोई ब्राह्मण देवता उस समय आ जाए तो मैं किसी को भी कुछ देने से मना नहीं करूंगा। यहां तक कि दुर्योधन ने भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया था। जब अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, रक्षा करी थी, तो दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा था कि अर्जुन मांगो, आप मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकते हो। अगर आप मुझसे आज बोलोगे कि आपका मैं राज्य वापस दे दूं तो मैं देने को तैयार। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, वो तो मुझे वैसे भी मिलेगा, तो उससे मांग के क्यों लूंगा मैं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं। सी उस समय का एक कैरेक्टर हुआ का था, देयर वाज सम सेल्फ एस्टीम। व्यक्ति भीख नहीं मांगा करता था। अर्जुन ने बोला नहीं, वो तो हमारा हक है, हक तो हम लेके रहेंगे, तुझसे मांगेंगे क्यों? क्योंकि अगर मांग लेते तो दुर्योधन कहता, देखो लोग कहते दुर्योधन दानवीर दुर्योधन था जिसने पांडवों का ही हक उनको दे दिया, तो लोग बोलते दुर्योधन दानवीर था, क्योंकि दुर्योधन ने वचन दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध के समय में अर्जुन को कहते हैं, भीष्म पितामह ने 5 एरो तुम्हारे मारने के लिए उठा के रखे दुर्योधन के पास है, जाओ मांगो। आई विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी लेटर ऑन टुडे।
एंड अर्जुन जब दुर्योधन के पास जाता है तो उस दुर्योधन ने भी, जैसे ही अर्जुन ने बोला कि भाई तुमने मुझे एक वचन दिया था, आज उस वचन को मांगने के लिए आया, वो 5 धनुष बाण दे दीजिए, जिसको भीष्म पितामह ने मंत्र की शक्ति से हमें मारने के लिए रखा है। क्या करा दुर्योधन? दानवीर दुर्योधन 5 बाण दे दिए, धनुष, नो बाण, हाँ, एरोज, राइट? ही गेव 5 एरोज। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस वाज नॉट अबाउट चैरिटेबल डिस्पोजिशन। ये उस समय एक बड़ा ही नॉर्मल बिहेवियर था। तो कर्ण का दान देना वो उसकी प्रतिज्ञा थी, और ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करा था। तो जब सूर्यदेव उसके पिता कर्ण के पास आते हैं, कर्ण से बोलते हैं कि आप दान मत करो, तो कर्ण कहता है कि पिताजी मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, कोई ब्राह्मण मेरे समक्ष आएगा उसको मैं दान दूंगा। तो सूर्य देवता उसे बोलते हैं ठीक है, जब दान दो ना, दान देने के बाद हम पूरी कहानी नहीं जानते। जैसे कि भगवद गीता का एक ही श्लोक लोगों को आता है, कौन सा? कर्मण्या एवादि करस्ते, और वो श्लोक भी पूरा नहीं आता। उस श्लोक की सिर्फ आधी लाइन ही आती है। पूछो भगवद गीता का कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है? कर्म करो, कर्म करने का हक है तुम्हारा। उसके आगे की कहानी कोई नहीं जानता। तो कोई ये नहीं जानता कि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दिया था, तो उसके बदले में इंद्र से मांगा भी था। तो कर्ण कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आपने मुझसे मेरा कवच और कुंडल तो ले लिया है, परंतु मैं जानता हूं आप ब्राह्मण नहीं, आप इंद्र हैं। तो इंद्र बोले, अरे तो सब जानता है। तो कर्ण ने बताया कि मेरे पिता सूर्य ने मुझे सब कुछ बताया था। तो उस समय इंद्र खुश हो जाते हैं कि सब कुछ जानते हुए इसने अपना कवच कुंडल दिया। तो इंद्र बोलते हैं ठीक है, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे आप अपना शक्ति वेपन दीजिए, क्योंकि कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए 2 ही हथियार थे। 2 हथियार नहीं, एक प्रकार से एक ही हथियार था। आई मीन देयर आर 2 वेज कर्ण कुड हैव डिफीटेड अर्जुन। एक, जब तक उसके पास अपना कवच और कुंडल था, अर्जुन उसको मार नहीं सकता था। जब तक अर्जुन नहीं मार सकता था, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट कर्णा कुड हैव गॉट अ अपर हैंड। दूसरा, कुंडल और कवच खो दिया है, तो उसके पास एक ऐसा अस्त्र होना चाहिए था जिसका सामना अर्जुन ना कर सके, वो था इंद्र का शक्ति वेपन। तो उस प्रकार कर्ण वो मांगता है। तो ये कोई दानवीर वाली बात नहीं है। उसका पूरा चरित्र देखा जाए तो वो बहुत ही स्वार्थी था। अगर सही में वो दुर्योधन का इतना अच्छा दोस्त था कि वो अपनी दोस्ती के लिए युद्ध लड़ना चाहता था, तो युद्ध की शुरुआत होने से एक दिन पहले ही भीष्म पितामह ने कर्ण को डांट कर बोला, तो सूत पुत्र है, बहुत बकवास करता रहता है, कहता है कि मैं अकेले युद्ध में जाके पांडवों को हरा दूंगा। तो भीष्म पितामह ने कर्ण को डांटा। तो कर्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि युद्ध में नहीं आऊंगा जब तक ये बुढ़ा खड़ा है। आई विल नॉट एंटर द वॉर अंटिल दिस ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट। दुर्योधन बड़ा परेशान, युद्ध हुआ नहीं, ये आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। तो देखो, ये बताओ कर्ण की ऐसी क्या दोस्ती हुई जो युद्ध शुरू होने से पहले ही, अगर इतना ही बड़ा उसका दोस्ती था तो थोड़ी इंसल्ट सहन कर लेता। भीष्म ने गलत थोड़ा ना कहा था तो सूत पुत्र ही, ऐसा कौन सा गलत किया था। ये वही कर्ण है जब विराट देश पर हमला हुआ था, और जब उस समय दुर्योधन अपनी सेना के संग, अर्जुन के संग, जो बृहन्नला के रूप में था, जब युद्ध कर रहा था, तो कर्ण इत्यादि सब घायल होकर दुर्योधन को अकेला छोड़कर भाग गए थे। ये वही कर्ण है जब गंधर्वों के संग युद्ध हुआ था, गंधर्वों के हाथों पिटाई खाकर भी दुर्योधन को छोड़कर भाग गया था। तो अगर दोष ऐसा होता तो क्यों भाग कर जाता। जब तक हमें उस कैरेक्टर के बारे में ना पता, तो फेस वैल्यू पे व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के पूरे इतिहास को जानकर हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। इन एन एप्लीकेशन इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारा मानसिकता, आज हमारा जो व्यवहार है वो इस प्रकार से हो गया है, जो दिखता है वही सच लगता है। But the point is, what you see is not always true. अगर सही भी है तो हमें नहीं पता वो किस परिस्थिति में व्यक्ति ने किया है। गलती कौन सा व्यक्ति नहीं करता? क्या हमने कभी गलती नहीं करी? परंतु जब सामने वाला व्यक्ति गलती करता है तो कहते हैं देखो उसने क्या किया। जब हम गलती करते हैं तो कहते हैं ये मत देखो मैंने क्या किया, मेरी परिस्थिति को समझो। जब हम गलती करते हैं तो कहते हैं आप हमारी परिस्थितियों को समझिए। जो दूसरा गलती कहता है तो अरे नहीं, तूने गलत किया है, तू है ही ऐसा। एंड दैट इज हाउ वी हैव बिकम सो शॉर्ट टेम्पर्ड, सो नैरो माइंडेड। इसी कारण आज लोग छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर। उसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बाद, भीष्म पितामह, आई होप अवर Zoom is going fine now. Okay, and you have announced in all the 5 groups. Okay, people there. Please announce in the group. So you're there. I told you about that. Yes. How do I spotlight?
But no, you are showing me on Zoom, right? So I'll make you host. How do I make you host? You have to announce because people would not know what's going on. Anyways, hopefully this is recorded. Okay, fine. So, life of selfless service and commitment. He continued to serve like this. राज्य की रक्षा करते हुए जब पांडवों का जन्म होता है, तो he finally thought, okay, maybe now I have a responsible king. परंतु दुर्भाग्यपूर्ण दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र का वरिष्ठ पुत्र था, ना जाने किसी कारणवश पांडवों के प्रति बड़ा ही घृणा करता था, द्वेष करता था, और वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और राजा बने, जिस कारणवश अंत में जाकर महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध शुरू होता है और 8वें दिन की बात है, जहां दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते हैं, कहते हैं भीष्म पितामह से कि आप युद्ध ढंग से नहीं लड़ रहे हैं। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वॉर। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन ही शूट्स एन एरो, और वो एरो भीष्म पितामह के रथ के सामने, द्रोणाचार्य के रथ के सामने, कृपाचार्य के रथ के सामने, सबके सामने वो बाण छोड़ते हैं, जो कि उनके रथ के आगे गिरता है। तो ये क्षत्रियों का स्टाइल था प्रणाम करने का। So it was actually offering obeisances. So he shot an arrow which came and fell right in front of the chariot. So he was asking for blessings. तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो चुका है, और अब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। तो जब अर्जुन युद्ध करने के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज का रथ आगे बढ़ता है। तो अभी सोच रहे थे भाई पहले अर्जुन का रथ बढ़ा, 1 घंटा युद्ध डिले हो गया, अब युधिष्ठिर का बढ़ रहा है, युद्ध होगा भी नहीं होगा। तो दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर का रथ बढ़ते हुए देखा, तो दुर्योधन सोचा कि युधिष्ठिर का मन बदल गया है, अब तो पक्का युद्ध नहीं होगा, हमसे माफी मांगकर चला जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर वाज अ धर्मराज। Why unnecessarily lead to the death of millions of people? तो सब बड़े ही चिंतित थे युधिष्ठिर क्या करेंगे। युधिष्ठिर का रथ रुकता है और युधिष्ठिर रथ से उतरते हैं। तो अर्जुन कम से कम रथ से नहीं उतरा था, वो रथ पे बैठे बैठे गिर गया था। युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरते हैं, और रथ से उतरकर कौरवों की कैंप की तरफ पैदल चल के जा रहे हैं, जहां सामने कौरवों की तरफ से सब धनुष बाण लेकर खड़े हुए हैं। एंड युधिष्ठिर इज वॉकिंग बेयरफुट। अब सभी बड़े गंभीर हैं, चल क्या रहा है। इन भाइयों की कहानी भगवान ही जाने, कब कौन सा क्या कर देता है। यहाँ पे युधिष्ठिर चलते हुए जा रहे हैं, दुर्योधन भी बड़ा चिंता में है, क्या चल रहा है। अब विषय ये, इसको अभी मार दें तो युद्ध खत्म, बड़ा भाई गया तो कोई क्या कुछ करेगा। Of course, Duryodhan cannot do that because Bhishma Pitama is there, so now what happened. So finally, Yudhishthira Maharaj comes and he goes and he offers respects to Bhishma Pitama. और उस समय भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर said, हे भीष्म पितामह, मैं आपसे आपकी युद्ध की शुरुआत के लिए आज्ञा लेने आया हूँ, और साथ ही साथ he was his great grandfather, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस युद्ध में विजयी हूं। किससे आशीर्वाद मांग रहे हैं? द ऑपोनेंट। सो भीष्म पितामह स्माइल्ड एंड भीष्म पितामह सेड, युधिष्ठिर, अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। देयर इज एन एटिकेट, यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ योर सीनियर्स। अगर नहीं आते मैं तुम्हें श्राप दे देता। तो अच्छा हुआ तुम आए, परंतु मैं तुम्हें इस चीज का वरदान भी नहीं दे सकता कि तुम विजयी हो, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान जरूर दूंगा कि मैं तुम 5 भाइयों को नहीं मारूंगा। मतलब क्या है, अगर तुम्हें नहीं मारूंगा तो विजय तो तुम्हारी ही है। You're getting the point, ना? Now, Bhishma Pitama, who is Bhishma Pitama? He is the captain of the opposite side. सोचिए, दूसरी टीम, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा, पाकिस्तान टीम का व्यक्ति इंडियन कैप्टन के पास आके आता है, आशीर्वाद दो, वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है, हम ही जीते हैं। हाउ कैन कैप्टन से कि हाँ हम हारेंगे?
कैप्टन ये कह सकता है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं तुम्हें बोल्ड आउट नहीं करूंगा, खेलो जितनी लंबी नहीं खेलनी है। तो भीष्म, आई विल नॉट, आई कैन नॉट गिव यू ब्लेसिंग बिकॉज अगेंस्ट माई लॉयल्टी टू माई माई टीम, बट आई कैन ब्लेस यू दैट आई विल नॉट किल। अगर भीष्म पितामह नहीं मारेंगे तो पांडवों को मार कौन सकता है? तो फिर वो द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य से भी बोला, द्रोणाचार्य गुरु थे, कि हे गुरुवर आपकी आज्ञा दीजिए कि हम इस युद्ध में सफल हों, कृपा करके हमें ये आशीर्वाद दें कि हम युद्ध में विजय हों। तो द्रोणाचार्य भी बोले देखिए हम आपको ये आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, परंतु इतना आशीर्वाद देते कि तुम पांचों को नहीं मारूंगा। सो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यही तीन लोग थे जो एक प्रकार से नॉट आउट प्लेयर थे, जिनको मारा नहीं जा सकता। युधिष्ठिर महाराज एक ही बारी में तीनों को लपेट के लेकर आ गए। अब चौथा जो था, जो पांडवों का कुछ बिगाड़ सकता था, वो कर्ण था। कर्ण ने तो बोल दिया जब तक भीष्म पितामह नहीं मरेंगे मैं युद्ध में आऊंगा नहीं। और भीष्म पितामह मर नहीं सकते, तो दुर्योधन तो बेचारा रोने लगा। अब सी, यू हैव अ वॉर गोइंग ऑन, every day there's a casualty, and you have the five most powerful warriors on your side, and these warriors are killing your people, and you cannot kill them. If you don't kill them, ये कोई वो तो है नहीं टेस्ट मैच की नॉट आउट राहुल द्रविड़ लगे हुए हैं नॉट आउट खेलने में। अब वो बेचारा अगर नॉट आउट है तो चौका छक्का तो लगेगा ही ना, रन तो बनेगा ही, तो मतलब दे आर स्कोरिंग। सो पांडवों को नहीं मार पा रहे हैं तो मतलब दुर्योधन की सेना कम होती जा रही है। तो उस प्रकार से दुर्योधन की चिंता बढ़ते बढ़ती 8वां दिन हो गया है। 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की 7 थी। 8वें दिन तक पहुंचते पहुंचते दोनों की सेना एक समान हो गई थी, और दुर्योधन बड़ा ही परेशान हो रहा है, मेरे यहाँ बैट्समैन आउट पे आउट होते जा रहे हैं, यहाँ एक भी विकेट नहीं गिर रहा। युद्ध का 8वां दिन हो गया, भीष्म पितामह ना तो मार रहे हैं ना मर रहे हैं, कर्ण आ नहीं पा रहा है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तो वैसे ही बोल लिए हम पांडवों को नहीं मारेंगे, मुझसे तो होगा नहीं, तो करूँ तो मैं क्या करूँ। तो बेचारा बड़ा ही चिंतित था। तो 8वें दिन के शाम को भीष्म पितामह के पास जाता है, बड़ा ही क्रोधित दुखी हो, कैन ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ग्रेट पॉलिटिशियन। ही वेंट टू भीष्म पितामह। अब क्षत्रियों का खून उबालना हो तो बोल दो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम नपुंसक हो, इत्यादि इत्यादि कह के तो क्षत्रिय तो खड़े हो जाते हैं, अरे क्या बोला। तो दुर्योधन ने जाके भीष्म पितामह को कुछ बुरी सुना दी कि तुम में क्षमता नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो भीष्म पितामह गुस्सा आ गया, बोले तुमने मेरे शौर्य को, तुमने मेरी क्षमता को, तुमने मेरी क्षत्रिय बल को क्या कहते हैं, चैलेंज्ड। आई टेक अ वाव टुमारो, टेक दिस 5 arrows, I empower them with special mantras, and कल मैं इन 5 पांडवों को मारूंगा। दुर्योधन तो बड़ा ही खुश, बात बन गई। अब भीष्म पितामह ने ठान लिया है, सवाल ही नहीं उठता। ये वो भीष्म पितामह है जिसको परशुराम जी नहीं हरा पाए। वो परशुराम जी जब दशरथ के महल में जाते तो दशरथ तुरंत शादी करने के लिए बैठ जाते थे। 350 पत्नियां थी दशरथ की, 350 पत्नियां। क्यों? 350 बार परशुराम जी मारने के लिए गए थे। तो परशुराम ने कंडीशन रखी थी, परशुराम जी जो अवतार हैं भगवान के, वो क्षत्रियों का उन्होंने करीबन 21 generations ही annihilated। तो there's a whole story, I'm not going to the story of why परशुराम जी did like this, पर परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस क्षत्रिय का वध नहीं करूंगा जो शादी कर रहा होगा। अगर वो शादी के मंडप पे बैठा है, अगर वो शादी के मंडप पर बैठा है तो फिर अभी उसका वध करना तो बेचारी औरत के संग अन्याय है ना, तो मैं उसका वध नहीं करूंगा। तो दशरथ महाराज हमेशा रेडी रखते थे। अभी ये इतिहास है, कहानियां होती थी, इंटरेस्टिंग किस्से होते थे। तो जैसे ही पता चला परशुराम जी आ रहे हैं ना, परशुराम जी he would walk at the speed of mind, he was so fast, सिंगल हैंडेडली कार्तवीय अर्जुन की पूरी विशाल आर्मी को नष्ट कर दिया था। तो जैसे ही परशुराम जी आने के घर पहुंचती थी, दशरथ महाराज फटाक से शादी के मंडप पे बैठ जाते थे, वहीं फेरे लगने शुरू हो जाते थे। तो 350 पत्नियां दशरथ महाराज की, आप जानते हैं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3, these are the 3 main queens whom he married। बट उसके अलावा 350, मतलब परशुराम 350 बार गए दशरथ के संग युद्ध करने के लिए। सो वो परशुराम त्रेता युग के थे दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज वो थे जो इंद्र की तरफ से राक्षसों के संग युद्ध लड़कर राक्षसों को हराया करते थे। दशरथ महाराज की क्षमता वो थी, और वो दशरथ महाराज परशुराम के ऐसे भय से शादी के मंडप पर बैठ जाते थे। उस परशुराम, वो परशुराम जी राइट,
Yeah, Parshuram. Karna also learned from Parshuram ji only, right? So that Parshuram ji could not defeat Bhishma Pitama. Parshuram Bhishma Pitama had a direct combat. परशुराम भीष्म पितामह को नहीं हरा पाए. भीष्म पितामह द्वापर युग के थे, परशुराम त्रेता युग से आए हैं. इतनी क्षमता थी, इतनी क्षमता थी, सब कोई कांपते थे उनसे. भगवान के रूप हैं. भीष्म पितामह को नहीं हरा पाए तो सोचिए भीष्म पितामह ने अगर कह दिया कि कल मैं पांडवों को मारूंगा तो कोई चांस ही नहीं है पांडवों की जीवित है. तो आई जस्ट टोल्ड यू लिटिल बैकग्राउंड. क्यों दुर्योधन खुश हुआ कि अब तो मेरा काम बन गया. जहां लगता है लोगों को काम बनना है वहां कृष्ण आके बिगाड़ देते हैं. वो कृष्ण है. सो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है. भगवान जानते हैं क्या चल रहा है, तो वो अर्जुन को बुलाते हैं. बोले अर्जुन तेरे लिए एक असाइनमेंट है. याद है जब तू काम्य का वन में था, गंधर्व वाला इंसिडेंट हुआ था, दुर्योधन ने तेरे को वचन दिया था आज असूल करने का समय आ गया है. जा कौरवों के कैंप में. अभी अभी भीष्म पितामह ने 5 बाण दुर्योधन. सो क्या हुआ था जब भीष्म पितामह ने वो 5 बाण करे तो ही केप्ट इट ऑन हिज टेबल. पर दुर्योधन थोड़ा घबराया हुआ था. उसको लग रहा था ऐसा ना हो कि भीष्म पिता का मन बदल जाए रात रात में और ये बाणों को गायब कर दें. तो दुर्योधन बोलता है देखिए भीष्म पितामह जी बहुत अच्छी बात है, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए इन बाणों को, तो मैं सुरक्षा के संग अपने साथ लेके जाता हूँ, सुबह सुबह आपको रथ पे लाके दे दूंगा. एंड भीष्म पितामह न्यू what he meant. He was doubting Bhishma Pitama again. तो भीष्म पितामह said so be whatever you want. पर दुर्योधन को ये नहीं पता था कि भगवान को धोखा कोई नहीं दे सकता. So दुर्योधन 5 बाण लेकर गया. अपने टेंट में पहुंचा ही था. He just entered his camp. इतनी देर में अर्जुन आ गया. और जैसी अर्जुन, so that time the culture was such कि जब युद्ध होता था तो युद्ध होता था. युद्ध होने के बाद जब अंधेरा हो जाता था, people can cross over to each other camp. This was a क्षत्रिय rule. जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, राइट, पृथ्वीराज चौहान. एंड वो क्या नाम था उस मुसलमान का, गजनी. गजनी 18 बार उसको हराया था. गोरी, नॉट गजनी, गोरी 17 या 18 बार उसको हराया था, राइट. नाउ यू माइट आस्क व्हाई पृथ्वीराज चौहान ईच टाइम लेफ्ट हिम. बिकॉज गोरी जब भी हारता था पैरों पे पड़ जाता था मुझे माफ कर दो. और क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई आपकी अगर शरण ले तो आप उसको माफ कर देते हो. वो बात अलग है कि जो बाद में हुआ उसका चर्चा अलग कभी और करेंगे. पर कहने का तात्पर्य क्या है, हमारी जो संस्कृति है, जो ब्रह्मचारी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके नियम होते हैं, लोग उसके नियम के अनुसार जिया करते थे. तो क्षत्रिय का धर्म हुआ करता था. तो यहाँ अर्जुन सोचिए सबसे बड़ा दुश्मन कौरवों के लिए अर्जुन है. अर्जुन कौरवों के कैंप में जा रहा है. तो आज की तारीख में कोई भरोसा कर सकता है कि हमारा आदमी वापस आएगा वहां से? Impossible. Krishna only sent Arjuna, not with an army, single-handedly. दुर्योधन के कैंप में जाता है, सोल्जर्स उसको दुर्योधन के कैंप में अंदर भेजते हैं. और दुर्योधन देखता है अर्जुन को, भाई भाई छोटे भाई आज क्या हुआ? दोपहर में लड़कर आए हैं, तीर मार के आए एक दूसरे को, गाली गलौज करके आए हैं, क्या क्या नहीं करके आए हैं. दुर्योधन कहता है भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? दुर्योधन, अर्जुन. तो अर्जुन बोलता है बड़े भाई देखिए, थोड़ी बहुत सी चर्चा करके वो गंधर्व वाला इंसिडेंट याद दिलाता है. वो कहता है कि मैं आज आपसे अपना वचन जो आपने वरदान दिया था वो मांगने के लिए आया हूँ, कृपा करके वो 5 बाण दे दो. तो दुर्योधन बेचारा हक्का बक्का रह जाता है. बोला तेरे को कैसे पता? ये तो मेरा और भीष्म का प्राइवेट अफेयर था, तेरे को खबर कैसे मिली कि 5 बाण थे मेरे पे? तो अर्जुन सेड भगवान श्री कृष्ण. और दुर्योधन को बड़ा गुस्सा है, पर अपना वचन का पालन, देखो वचन का पालन करना था. दुर्योधन ने भी वचन का पालन करा. दुर्योधन वो 5 बाण दे देता है. तो दुर्योधन क्या सोच रहा था कि मैं वचन तो तोड़ नहीं सकता अपना, पर उसने सोचा भाई घर की खेती है, बाणों की कमी थोड़ी ना है, दोबारा भीष्म के पास चला जाऊं. भाई मैं राजा हूं, क्या मैं 5 बाण और लाके नहीं दे सकता? सोने के बाण होंगे तो सोने के बाण लाके दे दूंगा, अपनी घर की खेती कोई बात नहीं. तो दुर्योधन ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो 5 बाण अर्जुन को दे दिए. अर्जुन खुशी खुशी वापस चला गया. और जब अर्जुन चला गया फिर दोबारा भीष्म पितामह के कैंप में गए. कहते हैं ग्रैंडफादर. भीष्म पितामह सेड व्हाट हैपेंड? वो जो 5 बाण थे ना वो गलती से वो खो गए.
He didn't tell the truth. वो गलती से खो गए, तो कृपा करके can you invest 5 more arrows? See, I have brought 5 new arrows. Can you invest these 5 arrows with the strength to kill Pandavas? Bhishma Pitama said, I can only do it once. That power can only be utilized once. I cannot. अब सोचो दुर्योधन पे क्या बीता होगा. ये पकड़ के ला उसको, पकड़ के ला. उसको जाने मत दो. He would have thought like that, but he didn't do anything like this. And then then Bhishma asked, "Tell me the truth. What happened to those 5 arrows?" See, Bhishma is a pure devotee of the Lord. We'll prove it in a short while. So Bhishma knows what is in the Krishna's heart. The Bhishma asked, "Tell me what happened." Then दुर्योधन शर्म के द्वारा कहता है कि मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे में जो गंधर्व के संग किस्सा हुआ था ना, दुर्योधन ने किसी को नहीं बताया था. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ही टेल भीष्म पितामह क्या हुआ, ऐसे ऐसे मैंने अर्जुन को वरदान या ब्लेसिंग दी थी, तो अर्जुन ने मुझसे मांगा. तो तब भीष्म ने पूछा, अर्जुन को कैसे पता चला? तो तब दुर्योधन ने कहा, मैंने भी अर्जुन को पूछा, तो अर्जुन ने कहा कृष्ण ने कहा. तो तब भीष्म ने कहा, कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है, कल मैं उसकी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा. तो वो था 9वां दिन. तो क्या प्रतिज्ञा थी कृष्ण की? कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भाग नहीं लूंगा. आई वुड नॉट टेक पार्ट, विच मीन्स फॉर अ क्षत्रिय आई वुड नॉट लिफ्ट अ वेपन. तो भीष्म ने कहा कि उसने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तो मैं कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ूंगा. तो इस प्रकार से 9वें दिन की बात होती है. 9वें दिन की जैसे कहानी पता है, भीष्म पितामह पूरी शक्ति से अर्जुन के ऊपर हमला करते हैं. बिना प्रतिज्ञा लिए भी अर्जुन को मारने वाले थे. तो भगवान श्री कृष्ण रथ से कूदते हैं, पहियों को उठाते हैं, भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं. और उस समय भीष्म पितामह अपने बाण और धनुष को नीचे गिर कर हाथों को सरेंडर की मुद्रा में रखकर खड़े हो जाते हैं, शरणागति की मुद्रा में. भगवान, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे ओनली. लेट मी बी किल्ड बाय यू इन योर हैंड्स. और उस समय अर्जुन भागा भागा आता है, भगवान के पैर पकड़ लेता है. प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते. There's a very beautiful photo, I don't know if I have it now, where Krishna is running fast towards Bhishma and Arjuna is holding the feet of Krishna, and they both, and Arjuna is being dragged on the battlefield. And finally Arjun pacifies Lord Shri Krishna. और भीष्म पितामह बड़े ही आनंदित होते हैं उस समय. तो 9वां दिन समाप्त होता है. 9वें दिन की शाम को अब पांडवों के कैंप में चर्चा चल रही कि पर आज बाल बाल अर्जुन बच गया. तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए भाई, ये युद्ध का कुछ नहीं होने वाला जब तक भीष्म पितामह खड़े हुए हैं. अब समय आ गया भीष्म पितामह का जो जीवन है उसको समाप्त होने का. देखिए, कृष्ण और भीष्म पितामह के जो बीच में संबंध था वो था वीर्य रस का, कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान उस वीर्य रस का स्वाद लेना चाहते थे. वो 9वें दिन हो ही चुका था, अब लीला समाप्त करने का समय आ गया. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर चलो भीष्म पितामह के पास, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु है. केवल भीष्म पितामह ही जानते हैं कि उनको कैसे मारा जा सकता है. 9वें दिन की शाम को सब उनके पास जाते हैं. भगवान श्री, आई डोंट नो इफ लॉर्ड श्री कृष्ण वाज देयर, बट युधिष्ठिर महाराज एंड पांडवस वेंट. एंड युधिष्ठिर महाराज आस्क्ड, कैन यू इमेजिन, आई मीन दिस इज कॉल्ड एज क्षत्रिय, this is called as culture. वहां the great grandson asked the great grandfather, how can I kill you? He asked that. And then Bhishma Pitama reveals his own by himself how I can be killed. कोई ऐसा नहीं कि मन में बड़ा दुख हो. Can you imagine what state of mind people had at that amount of time? What level of consciousness? तो भीष्म पितामह ने बताया, देखिए, मैं कभी किसी स्त्री पर हमला नहीं करता. अगर स्त्री को मेरे सामने रखकर अर्जुन उसके पीछे से बाण चलाएगा, अगर मेरे सामने स्त्री होगी, मतलब अर्जुन के सामने स्त्री होगी, तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा. और स्त्री को सामने रखते अर्जुन बाण चलाएगा, तो दैट्स द ओनली वे अर्जुना कैन पियर्स माई बॉडी, अदरवाइज ही कैन नॉट इवन टच माई बॉडी. और वो कौन था? अंबा, जिसको अगला जन्म मिला था शिखंडी के रूप में. तो भीष्म ही बताते हैं कि शिखंडी का जन्म ही मुझे मारने, मेरी मृत्यु का कारण के लिए बना है. तो शिखंडी को अपने सामने रखकर, शिखंडी कौन था? द्रुपद का पुत्र पुत्री जैसे भी कहना चाहें उस प्रकार से, शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन को बाण चलाना पड़ेगा. उस प्रकार से 10वें दिन अर्जुन उस प्रकार से भीष्म पितामह पे बाण चलाते हैं, और भीष्म पितामह के शरीर के एक एक कोने में बाण लगता है, और उस प्रकार वो तब जाके जमीन पर गिरते हैं. और जब भीष्म पितामह गिरते हैं, पूरा सन्नाटा छा जाता है युद्ध भूमि में.
सब युद्ध करना रोक देते हैं। भीष्म पितामह, द इनविंसिबल वॉरियर, ही हैज फॉलन। जिसकी गदा हुटी हुई थी किसी का सिर फोड़ने के लिए, वो हवा में ही रुक गया जब देखा कि भीष्म पितामह रथ से गिर गए हैं। जिस धनुर्धारी ने अपने धनुष पर बाण बांधकर वो दूसरे का गला काटने ही वाला था, भीष्म गिर गए हैं, तो वो वहीं रुक गया था। हवा रुक गई थी, पशु पक्षी जो थे वो रुक गए थे, सब युद्ध रुक चुका था, पूरा सन्नाटा छा चुका था। ये इकलौता दिन था 18 दिनों में से जहां युद्ध सूर्यास्त से पहले ही रुक गया था, और सब लोग एक साथ आकर इकट्ठा होते हैं। भीष्म पितामह। सो इन दोज डेज war was like a cricket match. People, Kshatriyas, somebody asked Srila Prabhupada, who is a Kshatriya? Prabhupada says Kshatriya is one who does not fear death. Who is a good batsman? Who does not fear a fast bowler, right? How can you be a batsman if you fear a fast bowler? Who is a Kshatriya? Who does not fear death. उसको क्षत्रिय कहते हैं। और क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स क्या है? अपना बल दिखाना। तो भीष्म पितामह जैसे गिरे, पूरा का पूरा युद्ध रुक गया, सब वहां पर आते हैं। और उस समय भीष्म पितामह दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन, एक बार फिर दुर्योधन को कहते हैं, अब भी मौका है, युद्ध रोक दो, पांडवों को उनका हक दे दो। दुर्योधन की आंखों में भी आंसू थे, पांडव तो रो ही रहे थे, दुर्योधन की आंखों में भी आंसू थे। और जब दुर्योधन भीष्म पितामह के सामने आता है, पिताश्री, ग्रेट ग्रैंडफादर, प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज प्लीज प्लीज, हाउ कैन वी सर्व यू। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन, ये युद्ध का कोई मूल्य नहीं है, बेवजह का युद्ध हो रहा है। तुम अपने हटपन के कारण, यू बिकम सो डॉगमेटिक एंड ऑब्स्टिनेट, उसके कारण तुम बेवजह में युद्ध करा रहे हो, युद्ध रोक दो। जैसे ही भीष्म पितामह ने दुर्योधन को ये कहा, दुर्योधन अपना सिर नीचे करके वहां से चला जाता है। मतलब आई कैन नॉट डू दिस थिंग। और उस समय वहां पर अर्जुन पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि सभी होते हैं। तो भीष्म, क्योंकि उनके शरीर से सारा खून बह चुका है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण या भीष्म कहते हैं शायद पानी के लिए, या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भीष्म को पानी पिलाया जाए। तो उस समय अर्जुन जमीन पर बाण मारकर गंगा को उगमन करते हैं और भीष्म पितामह को पानी प्राप्त होता है। तो उस प्रकार वो 10वें दिन इस प्रकार युद्ध समाप्त होता है जब भीष्मा हैज़ फॉलन डाउन। ये था 10वां दिन की कहानी, जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। सभी बड़े हताश हैं, यहाँ तक कि कर्ण भी उस दिन वापस आता है, और कर्ण भी भीष्म पितामह से माफी मांगता है अपने गलत व्यवहार के लिए। Was a highly emotional scene. Everyone was moved. Nobody was now willing to fight. परंतु दुर्योधन, जिसके ऊपर सारा निर्णय था, वो सिर नीचे करके चला गया। 11वां दिन सुबह फिर युद्ध शुरू होता है। भीष्म पितामह के जाने के बाद द्रोणाचार्य को कैप्टन बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ। युद्ध जारी रहता है, बहुत भयानक युद्ध होता है। इसकी भविष्य में कभी 18 दिन की युद्ध की विस्तार से चर्चा करेंगे। 12वां दिन की कहानी है, जिस दिन आपका अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा के जयद्रथ के द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु होती है। उस शाम को अर्जुन वचन लेते हैं कि मैं जयद्रथ का युद्ध वध करूंगा। तो 13वें दिन तो दूसरा भयंकर युद्ध होता है, बहुत फियर्स फाइट वाज देयर ऑन द 13th day like that, and then Jayadratha was killed, and on the remaining days it continued like this. उसके बाद द्रोणाचार्य का वध होता है, then कर्णा becomes सेनापति, then कर्ण का वध होता है। ये कर्ण का फोटो है जो दिखाया जा रहा है, उस समय मृत्यु होती है। उसके बाद 18वें दिन के सुबह शाल्या, if I'm correct, on the 18th morning he becomes the सेनापति। उस प्रकार से फिर फाइनली 18 दिन की शाम को दुर्योधन का वध होता है, और केवल 3 लोग ही बचते हैं, जिसमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। पांडव इस बीच में हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। अंतिम संस्कार होता है। ये 11वीं किताब 11th पर्व ऑफ महाभारत कॉल स्त्री पर्व, उसमें सब ये चर्चा आती है, जहाँ पर जो 60 करोड़ पुरुषों की मृत्यु हुई थी, सारी स्त्रियां, सारे परिवार जन आके उनका अंतिम संस्कार कहते हैं। तो मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। क्यों लाल है?
इतना खून बहा था। तो महाभारत में चर्चा आता है जब गांधारी और धृतराष्ट्र इत्यादि एवं पांडवा सब कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त होने के बाद जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, तो महाभारत में वर्णन आता है खून की नदियां बह रही थी। इट इज एक्चुअली सेड लाइक दिस, देवर दी लेक्स ऑफ ब्लड। 60 करोड़ लोगों की हत्या हुई है। सोचिए, हर जगह कटे हुए सिर, हाथ पैर पड़े हुए थे। ये उसी समय की बात है जब गांधारी अपने 100 पुत्र की दशा देखती है तो फिर वो श्राप देती है इस वजह से, जब उसने वो स्थिति देखी। एनीवेज, दोज आर डिटेल्स, विल डिस्कस मे बी इन द फ्यूचर, विल हैव 18 डेज ऑफ महाभारत, तब बात करेंगे इस चीज़ की। तो इस बीच में पांडव वापस आ जाते हैं इस प्रकार से, परंतु वापस आ जाते हैं इन द सेंस अंतिम संस्कार हो गया, सब वापस आते हैं और प्रश्न बनता है अब राजा कौन? युधिष्ठिर महाराजा। युधिष्ठिर महाराज राजा बनने से मना कर देते हैं, कहते नहीं, जो भी कुछ हुआ है मेरे द्वारा हुआ है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं राज्य को नहीं संभालूंगा। युधिष्ठिर महाराज के बारे में हम कोई डेडिकेटेड सेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है युधिष्ठिर के चरित्र से। जब हमसे गलती होती है तो स्वीकारना कितने लोग को लगता है कि बड़ा कठिन होता है? हाथ खड़ा करो। जब पता है दुनिया के सब लोग कह रहे हैं गलती तुझसे हुई है, फिर भी स्वीकारते नहीं है। दुनिया के लोग कह रहे हैं युधिष्ठिर तूने गलती नहीं करी, युधिष्ठिर कह रहे गलती मैंने ही करी है। ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सही रूप से विनम्र हो। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो दूसरों में दोष नहीं देखता, वो अपने दोष को ढूंढता है। खैर युधिष्ठिर की गलती नहीं थी, हाँ थोड़ी सी गलती थी, खैर कहने को गलती बिल्कुल भी नहीं थी। अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलती ये थी कि वो युद्ध में खड़े थे, पर युद्ध के लिए सारा जिम्मेदारी धृतराष्ट्र और दुर्योधन की थी, क्योंकि वो 5 गांव देने को भी तैयार नहीं थे। परंतु युधिष्ठिर महाराज इतने पीड़ित हो जाते हैं उस दशा को देख के, रोती हुई औरतों बच्चों को देखकर, माता पिताओं को रोता हुआ देख के, अपने संतान को खोने के बाद युधिष्ठिर कहते हैं मैं राजा बनने लायक ही नहीं हूँ। दुर्योधन इतना बुरा राजा भी नहीं था, मैंने क्यों उसके लिए इतना पीछे में पड़ा? इससे बढ़िया मैं जंगल में ब्राह्मणों के संग सुख शांति से रह रहा था। ये 60 करोड़ लोग जीवित तो रहते। तो इसमें खैर युधिष्ठिर महाराज ये भावुक हो गए थे, वो सही नहीं था, क्योंकि दुर्योधन जैसा व्यक्ति अगर राजा बनता तो 60 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होती, क्योंकि अधर्मी और पापी व्यक्ति कभी शांति नहीं लेकर आता, सिर्फ अशांति फैलाता है। तो समय व्यासदेव जी आए, अनेक अनेक ऋषि मुनि आए, अर्जुन, भीम, माता कुंती, द्रौपदी, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न किया कि तुम्हारी गलती नहीं है, परंतु युधिष्ठिर सुनने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि भगवान की बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। कहने का कारण क्या है? क्योंकि भगवान अब कोई और लीला रचना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर के मन में उठा हुआ संदेह भीष्म पितामह ही खत्म करें, ताकि उनका जो एक्चुअल कैरेक्टर है, जो उनका एक्चुअल तत्व है, उसको ग्लोरीफाई किया जा सके। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर चलिए भीष्म पितामह से हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले क्योंकि आज प्रजा अनाथ हो गई है, कृपा करके जब तक हम भीष्म पितामह के पास नहीं जा सकते तब तक के लिए आप टेम्पररी राज्याभिषेक करके राजा बन जाइए। तो सब लोग हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं उस प्रकार से। दिस इज, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दिस, दिस इज अ फ्लो ऑफ स्टोरी लाइन अकॉर्डिंग टू भागवतम। आई स्किप ऑल दिस थिंग हियर करके, I'll come to the, because time is short, I'll come to this point here. So भगवान श्री कृष्ण ये डिसाइड करते हैं कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास लेके जाएंगे। कारण सिर्फ एक ही है, because Lord is greatly pleased when his devotees are glorified. भगवान चाहते तो युधिष्ठिर को बता सकते थे, भगवान चाहते तो कौरवों का नाश कर सकते थे, भगवान नहीं किया। भगवान ने अर्जुन को उसका माध्यम बनाया। भगवान ने युधिष्ठिर के संदेह को हटाने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह को एक माध्यम बनाया। सो लॉर्ड इज ऑलवेज प्लीज व्हेन हिज डिवोटीज आर ग्लोरीफाइड, दैट्स अ पॉइंट हियर। सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये निर्णय लेते हैं, वापस आते हैं, तो बहुत खूबसूरत एपिसोड आता है महाभारत के अंदर। पिछली रात राज्याभिषेक हुआ है, पर युधिष्ठिर महाराज इतने विचलित है, बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू बी अ किंग। कृष्ण ने कहा है तो इसलिए मैं टेम्पररी स्वीकार रहा हूं, पर भीष्म पितामह के पास जाना है। राज्याभिषेक होते पूरी रात युधिष्ठिर नहीं सोते हैं। सुबह 4 बजे कृष्ण के महल में आ जाते हैं। करीबन 4:30 बजे की बात है, कृष्ण के महल में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ देखते हैं। तो कृष्ण युधिष्ठिर बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर योगियों के समान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं।
अब एटिकेट क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई ध्यान मुद्रा में हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कोने में जाके बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी समय निकल जाता है। कृष्ण ध्यान मुद्रा में अभी भी बैठे हुए हैं। जब कुछ समय के बाद कृष्ण अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज बड़ी विनम्रता से कृष्ण से बोलते हैं, हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूं तो कृपा करके मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आप किस पे ध्यान लगाकर बैठे हैं? This is an obvious question. Just like Narad Muni once when he went to meet his father Brahma जी, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए, तो नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, हे पिताश्री, इस विश्व में आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं आपसे जन्मा हूं, शिव जी भी आपसे जन्मे हैं, सभी देवी देवता का जन्म भी आपसे ही हुआ है, 84 लाख योनियां भी आपसे आई हैं, सृष्टि का निर्माण भी आपसे हुआ है। इस सृष्टि के कर्ता धर्ता आप हैं। जो सृष्टि का कर्ता धर्ता है वो किस पे ध्यान लगाकर बैठा है? तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं ध्यान किस पे लगाता हूं? विष्णु पर। तो यहां कृष्ण, जो विष्णु या कृष्ण, अब वो किस पे ध्यान लगाते हैं? तो जब युधिष्ठिर ने यह प्रश्न पूछा तो भगवान श्री कृष्ण, एंड दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड फ्रॉम महाभारत। एपिसोड मतलब रामानंद सागर का नहीं, मेरा मतलब ये इंग्लिश में एपिसोड कहा जाता है, मेरा मतलब एक्चुअल महाभारत व्यासदेव के द्वारा जो लिखी हुई है ना, उसमें से सबसे अच्छा जो वाक्य है। जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। अगर आप सोचेंगे प्रभु जी हमें टीवी में दिखा हुआ चेप रहे हैं, वो नहीं है। Alright, I am not repeating what I saw. This is what I read and heard. Okay, this is not from some TV serial. So भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मेरा भक्त भीष्म पितामह मेरे चिंतन में बैठा हुआ है और मैं उसके चिंतन में बैठा हुआ हूं। सो ऑन whom Krishna was meditating? Bhishma Pitamaha. Why? Because Bhishma Pitamaha was meditating on Krishna. When would I get darshan of Lord Shri Krishna? इसलिए भगवान भगवद गीता के 4th अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसा व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसके प्रति मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू भरे, अरे प्रभु, आपसे बड़ा दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। और कृष्ण युधिष्ठिर की स्थिति को देख के समझ गए, बोले, युधिष्ठिर तैयार हो जाओ, आज सुबह ही हम भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाएंगे। सो भीष्म पितामह से मिलने के लिए सब आते हैं और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड। आई विल गिव यू अ ब्रीफ, but this is close to 8 o'clock now because a lot of technical glitch in the beginning. We got a little delayed. Can I go 15 minutes more up to 8:15, or you want me to continue next week? I can do that. Okay, so we'll continue with that. तो यहाँ पर भीष्म पितामह के सामने पांडव आते हैं, पर पांडवों के आने से पहले ही पूरे ब्रह्मांड से जितने भी साधु संतों के, प्राचीन साधु संतों के नाम याद होंगे, अंगिरा मुनि हो, नारद मुनि हो, व्यासदेव हो, भरद्वाज मुनि हो, बृहस्पति हो, जो भी हो, सब उस समय उपस्थित थे। और भीष्म पितामह कहाँ पर? भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में है। सब जगह खून की नदियां बह रही हैं, वहां पर भीष्म पितामह है और वहां पे सभी साधु संत आए हुए हैं, क्योंकि बहुत अद्भुत घटना घटने वाली है। सबको पता था भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर आएंगे और दोनों के बीच में प्रश्न उत्तर होगा। और युधिष्ठिर से विद्वान कौन? धर्मराज है। और भीष्म पितामह से अधिक बड़ा भक्त कौन? और ऐसे दोनों भक्तों के बीच में चर्चा होगी तो ये तो सुनने वाली होगी। तो नारद मुनि, व्यासदेव इत्यादि देवगण तक वहां पे उपस्थित थे। बहुत खूबसूरत वर्णन आता है, जब वहां पर आते हैं तो भीष्म पितामह किस प्रकार से अतिथि का सत्कार करते हैं। अतिथि सत्कार करते हैं, उस स्थिति में भी लोगों का अभिनंदन करते हैं भीष्म पितामह। So well, that's a detail. I'll not go in that. So यहाँ पे इस समय सब उनके समक्ष पहुँचते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आगे करते हैं। सर्वप्रथम तो भगवान भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और फिर कृष्ण युधिष्ठिर को आगे देते हैं। नौ इस समय प्रश्न बनता है। प्रश्न ये है, 10वें दिन युद्ध के भीष्म पितामह रथ से गिर गए। युद्ध समाप्त होने में 8 दिन लगे। 8 दिन होने के बाद अंतिम संस्कार इत्यादि करने में, अब एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता, महाभारत में मेंशन नहीं है, बट 1-2 हफ्ता तो लगा होगा। तो मानिए 3 हफ्ते के बाद अगर युधिष्ठिर महाराज पहुंचे भी, जिस व्यक्ति के शरीर में, अगर हमारे शरीर में कांटा लग जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, जिसके शरीर में इतने बाढ़ लगे हुए हैं, शरीर से एक एक खून की बूंद सूख गई हो,
तो क्या ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई क्षमता होगी बोलने की? वुड ही हैव एनी फिजिकल स्ट्रेंथ टू स्पीक? चलो मानो क्षमता भी आ गई, क्षत्रिय था, होगी क्षमता, पर जब हमारे शरीर पे थोड़ी सी पीड़ा आती है तो कैसा हमारा मन दुखी हो जाता है, राइट? एजिटेटेड। सोचो इतने दुख की अवस्था में टू गेट योर थॉट्स टुगेदर एंड स्पीक कोहेरेंटली इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और यहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के बीच में, डज एनीवन नो फॉर हाउ लॉन्ग दे हैड अ टॉक? 1 महीने लंबा प्रश्न उत्तर हुआ था। ये नवंबर की बात है जब युद्ध समाप्त हुआ था, और जनवरी की बात है जब भीष्म पितामह, जब उत्तरायण का समय आता है, अराउंड 14 जनवरी के आसपास की बात है, तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। तो अगर ये 14 से 17 नवंबर के बीच है की बात है तकरीबन, जब युद्ध समाप्त हुआ था, और 1 दिसंबर तकरीबन की बात है जब युधिष्ठिर महाराज वहां पहुंचे थे। 1 महीने लंबा प्रश्न उत्तर चला था। धर्मशास्त्र क्या है, स्त्री धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, अनेक अनेक धर्मों के ऊपर 1 महीने प्रश्न बनता है। भीष्म पितामह के पास फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ कहां से आई? यस, वो आई भगवान कृष्ण की देन से, क्योंकि कृष्ण चाहते थे भगवान और भीष्म पितामह बोले। तो भीष्म ही कहते हैं जो ये मेरी क्षमता है, जो शक्ति है ना, हे प्रभु, ये आप ही ने ही मुझे ये बल दिया है जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ। बोलना तो ठीक है, बट टू स्पीक कोहेरेंटली इज मोर इम्पॉर्टेंटली। एंड भीष्म पितामह बाय द ब्लेसिंग एंड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण वाज एबल टू स्पीक लाइक दैट। तो ये करीबन 1 महीने लंबा चर्चा चला। सर्वप्रथम चर्चा में भीष्म पितामह जब पांडवों को देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होकर वो मुकुट पहनकर आते हैं, तो भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न होते हैं और सर्वप्रथम वो पांडवों को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि ये पांडवों, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है जो कि भगवान के शुद्ध भक्त रहे हो, माता कुंती जिसकी माँ हो, द्रौपदी जैसी जिसकी पत्नी हो, जो भगवान के प्रिय भक्त रहे हो, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव जैसे जिसके भाई हों, उनको भी अपने जीवन में इतनी पीड़ा, इतनी दुख झेलनी पड़ी। ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। तो फिर वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ध्यान से सुनिएगा। अब भीष्म पितामह अपना निष्कर्ष देते हैं कि क्यों तुम्हारे संग इतना बुरा हुआ और इसको कैसे समझना चाहिए। One of my favorite verses from Bhagavatam, Bhishma Pitama says, please repeat. Sarvam kalakritam manye bhavatam cha yad apriyam सपालो यद्वशे लोको वायुरीवा गणावली। भवताम च यद अप्रियम, दूसरी लाइन में बताया गया है कि तुम लोगों के संग जो भी कुछ बुरा हुआ है, सर्वम, मेरे अनुसार, काल कृतम मन्ये, सर्वम मन्ये, मेरे अनुसार तुम्हारे संग, सर्व मतलब सब कुछ, मन्ये मतलब मेरे द्वारा, भवताम जो एक्सपीरियंस किया है, यद अप्रियम, अप्रिय जो भी कुछ बुरा, सर्व अप्रिय आपके संग हुआ है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्या? काल, काल कृतम, काल के कृत के कारण ही, मतलब काल क्या है? समय, टाइम। टाइम ऑल्सो मीन्स डेस्टिनी। कृष्णा सेज भगवद गीता, कालोस्मी, टाइम इज कृष्णास विल, कृष्णास डिजायर। और कैसे? सपालो यद वशे लोको, काल की शक्ति क्या है? वायुरी वा गणावली। सपालो यद वशे लोको, इस काल के कंट्रोल के अंदर सभी लोकों के, सपालो यद वशे लोको, जितने भी लोग हैं, जितने भी उस जीव उस लोक में रहते हैं, सभी इस काल के नियंत्रण में आते हैं, कोई नहीं बच सकता। हम सब बूढ़े हो रहे हैं, कोई बुढ़ापे से नहीं बच सकता, कितने ही गोदरेज हेयर डाई लगा लो, 1 हफ्ते बाद काला सफेद हो ही जाएगा, पैसा ही वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, हाँ है ना। वायु रीवा घनावली, किस प्रकार से? जिस प्रकार से जब हवा चलती है तो बादल भी हवा के झोंके से चले जाते हैं, उस प्रकार से बादल, कैसे बादल? जो ना जाने हजारों के टन में पानी लेकर आते हैं, जो पूरे के पूरे शहर को डुबा सकते हैं, हवा के झोंके से तो ही समुद्र से यहां तक आए हैं।
तो कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, पर जब काल की इच्छा होती है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। सो दो चीज यहां बताई गई हैं, इट कैन नॉट बी काउंटर्ड एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब क्या है? फर्स्ट इज इट कैन नॉट बी काउंटर, काल का सामना नहीं किया सकता। दूसरी बात यहां कहते हैं, बोलिए, यत्र धर्म सुतो राजा गणपानिर्वकोदरः कृष्णोऽस्त्री गांडिवं चापम् सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। तो यहां पर भीष्मदेव कहते हैं, यत्र धर्म सुतो राजन, देखिए काल का क्या प्रभाव है। धर्मराज, आपके जो बड़े भाई हैं वो धर्मराज हैं। गणापानिर वृकोदरा, वृकोदरा भीष्म का दूसरा नाम है, सबसे शक्तिशाली, हाथों में 10,000 हाथियों का बल था। कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम, कृष्ण के प्रिय गांडीवक धारी करने वाले अर्जुन, सुहृत कृष्णो, साथ ही साथ कृष्ण भी तुम्हारे साथ खड़े थे, फिर भी तुम्हारे सामने तुम्हारे संग ये हुआ। इसका मतलब क्या है? काल का कोई सामना नहीं कर सकता। और इसका कहने का मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कैसे डेस्टिनी आपके सामने क्या परिस्थिति लाकर पैदा करती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है मलेरिया हुआ है, तो उस समय आप इलाज पूछते हैं, अब ये नहीं पूछते कि किस मच्छर ने काटा। हाँ या ना, मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया। अब आप ये नहीं बोलेंगे ये बताओ किस मच्छर ने काटा, क्योंकि वो आपके परे है। कहाँ काटा, कुछ मतलब नहीं। तो व्हाट यू आस्क द डॉक्टर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। सो ये पूछना कि किस कारण मैंने कौन से कृत करे थे पिछले जन्म में जिसका फल मुझे आज मिल रहा है, उसका फायदा नहीं है। अभी फायदा क्या है? व्हाट इज एन इंटेलिजेंट मैन विल डू, हाउ डू आई डील विद इट, and how do I not produce the same reactions for myself in the future. That is called an intelligent person. और फिर भीष्म पितामह कहते हैं, can we close this? There's a lot of perfume of oil is coming. Not a perfume. I mean, this is, yeah, this is करके. Both of you are sitting there, na? Just go behind the curtain. There is a window. Open the window. So that will be a ventilation that way. नाहि अस्य करचिद् राजन् पुमान वेद विदित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। तो भीष्म पितामह कहते हैं, इसलिए ना ही अस्य करचिद् राजन, हे राजन, पुमान वेद विदित्सितम, वेद विदित्सितम, जिनको समस्त वेदाओं का ज्ञान भी हो, ना ही अस्य करचिद् राजन, कोई भी भगवान के प्लान्स को नहीं समझ सकता। यद विजिज्ञास युक्ता, युक्ता मतलब युक्ति जानना, मुह्यंती कवि, बड़े से बड़े कवि, महान बुद्धिमान व्यक्ति भी मुह्यंती मतलब भगवान की इच्छा को समझने में धोखा खा जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची, मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो, मतलब लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू माई प्लान, ये मेरी इच्छा है, तुम युद्ध करो। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, निमित्त मात्र भव्य साची। अर्जुन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हम भगवान के प्लान्स के अनुसार काम करें। तो प्रश्न बनता है, भीष्म कह रहे हैं प्लान को समझा नहीं जा सकता, कृष्ण कह रहे हैं मेरे प्लान को समझो, तो किसको समझे? दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी, हाँ या ना? तो कैसे इसको सुलह करा जाए? तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, द प्लान ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर is as good as the plan of the Lord. To follow the plan of the Guru is the plan of the Lord. Who is Guru? Guru is one who is very dear to Lord. तो किसी को अर्जुन की आज्ञा का पालन करना मतलब कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, राइट? बिकॉज अर्जुन इज फॉलोइंग कृष्णा's ऑर्डर। और कोई अर्जुन की ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसके अनुसार जीवन जिएगा, तो मतलब कृष्ण की ऑर्डर को फॉलो करना। इसको कहा जाता है एवं परंपरा प्राप्तम। इसलिए हमारी संस्कृति में गुरु को प्राप्त करना, गुरु स्वीकार करना, उसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि गुरु ही हमारा भगवान के बीच संबंध का माध्यम है, अदरवाइज हम नहीं समझ सकते। इसलिए भीष्म पितामह आखिरी बात कहते हैं, तस्मादिदं दैवतंत्रम वयावस्या भरतासभा तस्यानुवहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु।
तस्माद, देयरफॉर, इदम का मतलब ये, तो मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं, दिस इज माय कंक्लूजन, दैव तंत्रम, जो भी कुछ होता है वो दैव की इच्छा के अनुसार होता है। हे युधिष्ठिर, जो ये युद्ध हुआ है वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार हुआ है, जो युद्ध का फल आया है वो भी कृष्ण की इच्छा के अनुसार हुआ है, और कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही अब तुम्हें अपनी अनाथ प्रजा को नाथ देना है, मतलब उसको शेल्टर देना है, तो आपको राजा बन जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर तस्यानु भी तो अनाथ, नाथ पाही प्रजा प्रभु, जो आपकी प्रजा अनाथ हो गई है उसका राजा बनकर उसको शरण दीजिए। यही मेरा आपसे, यही मेरा निष्कर्ष है, जिसको सुनकर युधिष्ठिर महाराज पे समझ जाते हैं कि हाँ, करने वाला तो मैं नहीं हूँ भाई, सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, तो जो भगवान की इच्छा है उसको स्वीकारते हुए कह कौन रहा है? भीष्म पितामह, भगवान के शुद्ध भक्त। और भगवान के शुद्ध भक्त अगर बता रहे हैं तो मतलब भगवान की इच्छा ही है। उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज मान जाते हैं। सो टू एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, समय का हम सामना नहीं कर सकते और समय के द्वारा आई हुई परिस्थिति को समझा नहीं जा सकता, तो इसलिए समय के साथ जो जीवन में परिस्थितियां आती हैं उसके सामने सिर फोड़ना बंद करिए। I'll tell you one very important thing. आज हमारे जीवन का 99% प्रॉब्लम क्या है पता है? हम अपने जीवन में आई हुई परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा परेशानी है। You stop focusing on the problems. You focus what is needed for you yourself. That is the success of your life. हमेशा आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि मेरे जीवन में कोई परेशानी चल रही है? हाथ खड़ा करो। कुछ ना कुछ है जो मुझे एंग्जाइटी विपदा देता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री अब से 6 महीने पहले कोई और परेशानी थी? एंड हाउ मेनी ऑफ यू कंसीड अब से 6 महीने बाद नई परेशानी आने वाली है? तो आप परेशानियों में ही जीवन निकाल देते हैं। नहीं, दिस इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट मैटर, बिकॉज अ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद प्रॉब्लम। सीता का अपहरण हो चुका है, बारिश का मौसम आ चुका है, और राम सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव चतुर्मास का महीना है, 4 महीने बारिश होने वाली है, अभी वानरों की सेना को भेजने की जरूरत नहीं है, जब बारिश थम जाएगी तब सीता को खोजेंगे। नामुमकिन, दिस इज इम्पॉसिबल। आई रेड 10 टाइम्स, ये कैसे कह सकते हैं भगवान राम? And I was trying to put myself into the situation. If I would be in the situation like that, I would say, नहीं, अभी करो। पत्नी का अपहरण हुआ है, अभी करो। And Lord Ram is, why Lord Ram? He's teaching a very important lesson. Leave it on the destiny, leave it on the time. Let it. And you will see the moment you leave, forget about the problems, forget about the problems and count the blessings that you have got in your life. आप देखेंगे वही 99 की 99.9% प्रॉब्लम्स अपने आप जीवन से गायब हो जाएंगी। हमारी आदत बन गई है प्रॉब्लम्स में रहने की। प्रॉब्लम्स होती नहीं है। जो प्रॉब्लम आज आप कह रहे हैं, इफ यू थिंक डीपली, ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले वो प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु आपका मन उस समय किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा था, ये प्रॉब्लम दिखी नहीं थी। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? So problems are always there. The material world is the खाले शासन is always filled with problems. तो problems तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। हम जीवन का उद्देश्य प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जीवन जीना है। And that is what Bhagavad Gita empowers you, live your life. तो समय का सामना करना, उससे भिड़ना छोड़िए, and we cannot understand what and how things are happening. Time factor is the signature of the Lord. मतलब it represents the will और द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। तो जैसी परिस्थिति आई है उसको स्वीकारना चाहिए। भीष्म पितामह का जीवन वही सिखाता है। जो जो हुआ उसको स्वीकारते हुए गए। कभी ये नहीं कहा, अरे मैंने तो अपने विचित्र वीर्य भाई के लिए करा था, अम्बा मुझे गाली देके चली गई। हाँ, यू नेवर फाइंड इवन वंस इन महाभारत भीष्म पितामह मेकिंग अ कमेंट लाइक दिस। ही वेंट ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ही केप्ट ऑन लुकिंग व्हाट्स देयर नेक्स्ट फॉर मी। नेवर एवर इन हिज लाइफ। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए हैं, युधिष्ठिर से ज्यादा बुरा तो भीष्म के संग हुआ है। युधिष्ठिर बेचारी की शादी तो हो गई राजा तो बना, खांडव प्रस इंद्रप्रस्थ का राजा तो बना। भीष्म पितामह तो कुछ भी नहीं। युधिष्ठिर के भाई तो थे, युधिष्ठिर की मां तो थी, भीष्म पितामह तो कुछ भी नहीं। पिता ने दूसरी शादी कर दी, माता छोड़ के चली गई, बच्चों का तो, भाइयों का कब की हत्या हो चुकी थी, अकेला रहा जीवन। तो कहने को जब भगवान उसके सामने गए तो युधिष्ठिर से बोलता, बेटा तू साइड हट, पहले मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं
Yes or no? भीष्म पितामह would have said ना, तू साइड हट, तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुझसे ज्यादा सहन किया है, तुम सामने आओ, तुम ही सब कुछ करते हो ना कृष्ण, यहाँ के मेरे प्रश्नों का जवाब दो, मेरे जीवन में इतनी क्यों हुई, पहले आप मेरी आप बीती सुनो, दूसरे की आप बीती तो मैं बाद में सुलझाऊंगा. हाँ, है ना? Think about it. Who is answering Yudhishthira? The one who faced the most. And that person is saying it's all the will of the Lord. Something very deeply to understand from Bhishma Pitama. Keep looking forward. Don't look back. हुआ सो हुआ, आगे चलो. पर आगे, you know, of course, when you're walking forward, you should know where you're walking. कब गड्ढे में गिरोगे पता नहीं चलेगा. Okay? So what I meant to say is, when you're walking forward means learn, open your eyes with the wisdom of the Vedic scriptures and then walk forward like that. One cannot solve the problems of life by discussion. The best policy is to abide by the laws, not counter-argue. Suffering in the material world is inevitable. Happiness means dependence on the authority. ये सब चर्चा होने के बाद, 1 महीने की चर्चा खत्म होने के बाद, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अंतिम प्रार्थनाएं करते हैं. इनको दोहरा लेते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत है. उसके बाद सत्र को समाप्त करेंगे. एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु. हे युधिष्ठिर, एष वै भगवान साक्षात्, साक्षात यही भगवान है. आद्यो नारायण अपमान. आद्यो मीन्स ओरिजिनल, आदि, आदि देव, आद्यो द ओरिजिनल, ही इज द ओरिजिनल नारायण. मोहयन माया लोकम, और इनकी माया, योग माया शक्ति के द्वारा मोहयन, मोहित, विमोहित सब लोग इस सृष्टि में भ्रमित रहते हैं जो इनके अस्तित्व को नहीं समझ पाते. गूढ़श्चरति वृष्णु, और कहने को तो हम सबके समक्ष में घूमते हैं. गूढ़श्चरति, गूढ़स मतलब गुहिया, हमारे बीच में भटकते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति इनको समझ नहीं पाया कि यही नारायण है, यही भगवान है. उस प्रकार से यहाँ कहा गया है. यम मन्यसे मतुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सुहृत अथा सारथम. हे राजन, जिसको तुमने अपना अज्ञानता के कारण अपना भाई समझा, मतुल्यम प्रियम, मित्रम अपना सखा, सुरतम अपना वेल विशर समझा, दूतम अपना मैसेंजर समझा, सुहृदत अपना बेनिफिशियल या काउंसलर समझा, अथा सारथिम जिसको अपना सारथी भी माना, वो कोई और नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ भगवान है. उस प्रकार से काफ़ी खूबसूरत प्रार्थनाएं करते हैं. एंड देन कम्स द फाइनल सेक्शन, जो जीवन का अंत. तो भीष्म पितामह बहुत शिक्षाएं देते हैं. उसमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अगर किसी पे बल दिया जाए वो है द आर्ट ऑफ डाइंग. उनको मरता हुआ देखने के लिए ब्रह्मांड के एक से बढ़कर एक महान ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे. बिकॉज देयर वाज समथिंग वेरी स्पेशल. पीपल आर डाइंग डे एंड नाइट. कोई इस चीज को देखकर उत्साहित नहीं होता. सोचिए, किसी को मरते हुए व्यक्ति को देखने के लिए दुनिया भर के सबसे बड़े व्यक्ति लोग आके खड़े हों. मरने के बाद शोक सभा में आना बात अलग है, पर मरता हुआ देखना एक अलग चीज है. जैसे कि अजामिल, एक अजामिल वो चरित्र है जो एक आज के तारीख में साधारण मनुष्य के रूप में है, जो जीवन पाप कर्मों के अनुसार जीता है. और जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल को सही में यमदूतों का सामना करना पड़ा, बड़ा ही दुख पीड़ा का सामना करना पड़ा. एक था अजामिल जिसको अपने पाप कर्मों के कारण यमलोक में जाना था, परंतु अंत में नारायण का नाम लेकर वो बच गया. अजामिल की कहानी आगे चर्चा करेंगे. एक है भीष्मा, जो भगवान के शुद्ध भक्त. तो जब अजामिल प्राण त्याग रहा तो बहुत ही दुखी था, बड़ी ही पीड़ा में था. और एक है भीष्म पितामह, जो भगवान के शुद्ध भक्त, इतनी पीड़ा में भी पीड़ा का एहसास नहीं कर रहे हैं भगवान की कृपा से. ये है शुद्ध भक्त. तो जीवन में दुख आना, शरीर पर कष्ट आना, तो वो है ही, दैट इज इनएविटेबल. क्योंकि जो जन्मा है मृत्यु तो स्वीकारनी पड़ेगी, परंतु मृत्यु
एक पापी व्यक्ति की और एक शुद्ध भक्त की जब मृत्यु का समय होता है तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। अजामिल दुख और भय के कारण कांप रहा था। भीष्म पितामह धर्म का ज्ञान युधिष्ठिर को बांट रहे थे और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए प्राण त्यागा। अजामिल के शरीर पे कोई चोट नहीं थी, भीष्म पितामह के शरीर पे कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ चोट ना हो, तब भी मुस्कुराते हुए अपना शरीर त्यागा। क्यों? अंतिम समय में कृष्ण को याद करते हुए शरीर त्यागा। मेडिटेशन, सबसे पहली मेडिटेशन, सिर्फ 5 मेडिटेशन का मैं वर्णन करूंगा। वो उस चित्र को याद करते हैं। भीष्म कहते हैं, प्रभु मैं आपका स्मरण करते हुए मुझे सबसे पहले वो चित्र याद आ रहा है जब आपने अर्जुन की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था और आप कैसे रथ के पहिए को लेकर दौड़ते हुए मेरे सामने आए थे। जैसे कि एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उस पहाड़ के ऊपर लावा जब गिरता है लाल कलर का, जो उसकी खूबसूरती लगती है, उसी प्रकार से आपका शरीर था, क्योंकि मेरे बाणों से आपके शरीर भेदा हुआ था, शरीर से खून निकल रहा था। पर युद्ध भूमि की धूली मिट्टी से आपका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है और डार्क हो रहा था और उस पर जो खून की बूंदें थी उस प्रकार से थी जैसे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो। उस चित्र को देखकर मैं बड़ा ही भावुक हो रहा हूँ। दूसरी मेडिटेशन का वर्णन आते हैं, प्रभु मैं उस चित्र को याद कर रहा हूं जहां आप कृष्ण के अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में आकर खड़े होते हैं। आप जो परम भगवान है घोड़े की रस्सी को पकड़कर खड़े हुए हैं, उस चित्र को याद कर रहा हूं। हे प्रभु मैं उस चित्र को याद कर रहा हूं जहां आप गोपियों के संग अपनी लीला रचा करते थे, जो कि आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त रहे हैं और उनको आप अपने प्रेममय इशारों से, संबंध से उनका मन मोहक, यू वुड अट्रैक्ट देयर हार्ट्स। मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ जब राजसूय का यज्ञ हुआ था। सभा महल की बात है, माया सभा या सभा महल की बात है, जहाँ युधिष्ठिर महाराज का महल था, जहाँ पे दुनिया भर के सभी योद्धा, सभी क्षत्रिय इकट्ठे हैं और वहाँ पे युधिष्ठिर ने और मैंने स्वयं सभी लोगों के सामने आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। वहाँ पर आपका द्वेषी शिशुपाल आ गया था और जब उसने आपको गाली गलौज किया तो आपने सबके सामने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और सबकी आंखों के सामने उसकी आत्मा आपके शरीर में लीन हो गई थी। मैं उस महत्वपूर्ण दिन और चित्र को याद कर रहा हूँ। हे प्रभु आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। आप मेरे हृदय में भी विराजमान हैं। आप ही परम पिता हैं, आप ही परम माता हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। ऐसे कहते हुए उत्तरायण का समय आता है। सन चेंजेस द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और उस समय भीष्म पितामह स्टॉप्ड स्पीकिंग। और जैसे ही भीष्म पितामह ने बोलना बंद किया, अब तक युद्ध होने से अब तक कम से कम 50 दिन, 1.5 महीना बीत चुका है। 1.5 महीने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। जैसे ही भीष्म पितामह ने बोलना बंद किया, क्योंकि इस समय भीष्म पितामह के अलावा कोई नहीं बोल रहा था, जैसे ही उन्होंने ही बोलना बंद किया तो मानो सब लोगों ने सांस लेना बंद कर दिया। देयर वाज सच अ पिन ड्रॉप साइलेंस। एक साइलेंस आया था 10वें दिन जब भीष्म पितामह रथ से गिरे थे और दूसरा साइलेंस आज आया है क्योंकि सबको एहसास हो चुका है कि भीष्म पितामह एक बार फिर गिरे नहीं, आखिरी बार सांस ली है और चले गए हैं। और ये आखिरी बार है जहां महान भीष्म पितामह से हमारा सौभाग्य रहा कि उनसे कुछ वचन सुनने का मौका मिला। धर्मशास्त्र के ऊपर नहीं, यहाँ तक कि भगवान के गुणों के बारे में सुनने का मौका मिला। There was an utter pin drop silence, so much so the wind stopped blowing, the birds stopped flying, everything was like a pause in a movie. And at that point of time, the Devtas assembled. Because Vasu, Bhishma Pitama was one of the Devtas. And now Vasu is going back to his position. And then the Devtas began to shower flowers. And then the drums and bugles and different musical instruments began playing. And that's the time those who were assembled on the ground, they realized Bhishma Pitama have gone back to Godhead. उस प्रकार से इस महान हस्ती का जीवन काल समाप्त होता है। भीष्म पितामह, मैंने आपको सिर्फ आज एक दृष्टिकोण से इनके चरित्र के बारे में चर्चा करने का प्रयत्न किया है।
भविष्य में कभी महाभारत पे चर्चा करेंगे. विल गो मोर इन डिटेल्स ऑफ स्टोरी. सम लेसन्स. द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज जस्ट इन द फाइनल एग्जाम. व्यक्ति अपनी अंतिम परीक्षा का सामना कैसे करता है, आपने साल भर कॉलेज में कैसी तैयारी करी है, वो आपकी फाइनल एग्जाम में पता चलता है. जीवन भर हमने क्या कमाया है, क्या खोया है, उसका पता चलेगा हमारी अंतिम परीक्षा, जिसको मृत्यु कहा जाता है, उसका सामना करके हमें अगली गति क्या प्राप्त होती है, तो वो उससे पता चलता है कि हमने जीवन कैसे जिया है. पर्पस ऑफ हियरिंग एंड एसोसिएशन इज टू डेवलप अट्रैक्शन फॉर कृष्णा. हिज एक्टिविटीज, नेम, फॉर्म एंड पैराफर्नेलिया. तो जहाँ भीष्म पितामह के संग में जब युधिष्ठिर महाराज आए थे, वहाँ पर भी कृष्ण कथा ही हुई थी. और जब ऋषि मुनि सब आए थे, धर्म के ज्ञान के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी सुनने को मौका मिला था. तो इसलिए कभी भी अगर भक्तों का संग मिलता है, छोड़ना नहीं चाहिए, कि भक्त का मतलब भगवान के बारे में जानने का मौका मिलेगा. We too can pass the final exam if we follow the example set by Bhishma. Of course, this is a very heavy statement I'm making here. इसको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, बट फॉर एवरीथिंग इट रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. वाई भीष्म पितामह उस प्रकार से अपना जीवन जी पाए? क्योंकि ही हैड आध्यात्मिक शक्ति और बल. और आध्यात्मिक शक्ति और बल आता है हमारा भगवान के संग रिश्ता जोड़कर. जस्ट लाइक यू सी द बोर्ड हियर एंड यू सी माई लैपटॉप चार्जर कनेक्टिंग देयर. ये जो बोर्ड है, इट्स कनेक्टेड बैक विद द ट्रांसफार्मर, विच मीन्स इज गेटिंग हिज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ट्रांसफार्मर. अगर यहाँ पे अभी ये प्लग नहीं होता, दिस लैपटॉप इज फ्रॉम अमेरिका, तो उसका अमेरिकन सॉकेट है. और अगर अभी मेरे पे ये प्लग नहीं होता जो उसको उसके कंपैटिबल बना सके, बिजली है पर मेरे लैपटॉप को बिजली नहीं आती. तो जब तक गुरु और शिष्य के बीच में वो कंपैटिबिलिटी बन के एक रिश्ता कायम नहीं होता, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती. हम कितने ही महान क्यों ना हो, कहने को अमेरिका से लैपटॉप आया हो, क्या करूँगा? चपाती बनाने के भी लायक नहीं है. चपाती थोड़ा ना बेलूंगा इस पे मैं. अब जब पावर नहीं है तो चार्ज नहीं होगा. तो आप कितने ही महान क्यों ना हो, डबल पीएचडी क्यों ना हो, डबल मूर्खी खिलाएंगे. परमानेंट हेड डैमेज कहते हैं ना पीएचडी को. इसलिए मैंने कहा डबल मूर्ख. सो compatibility, and that's what means the relationship between the guru and disciple, and then the grace of the Lord comes. So Srila Prabhupada ने हमें बताया है, how do we develop that relationship with the Lord? Please repeat after me. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. प्रतिदिन भगवान का नाम लेने से भगवान के संग संबंध जुड़ता है. अगर अपने लाइफ को भी इस प्रकार से आप पावर, अध्यात्म शक्ति देना चाहते हैं, दैट इज अ मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप. कंक्लूडिंग पॉइंट्स. भजन करा साधना कर मृत्यु जान ले होए. कितना भजन करा है, कितना साधना करा है, मृत्यु के समय पता चलेगी क्या है क्या नहीं है. तो उसका फल हमें अंत में पता चलता है अगर भगवान को याद कर पाए. सो भीष्म देव इज रिमेंबर्ड इन द वैदिक लिटरेचर फॉर हिज अनपैरेलल्ड heroism. His glorious death confirms Krishna's statement in Bhagavad Gita. यम यम वापी स्मरण भावम तया जते अंते कलेवरम. मृत्यु को प्राप्त करते हुए, शरीर त्यागते हुए, जिसकी जैसी चेतना होती है उसको वैसी गति मिलती है. भीष्म पितामह went back to Godhead because he was remembering Krishna. By fixing our minds on Krishna and serving him during our lifetime, we can, like Bhishma, क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मेटल ट्रिब्यूलेशन. अगर हम भीष्म के समान अगर भक्ति में जीवन जीना शुरू करें, तो जब ये अंतिम परीक्षा हमारे जीवन में आएगी, उसका भी सही रूप से हम सामना कर पाएंगे. हो सकता है आप में से लगे अरे बहुत दूर है, कब आएगा? अभी पता चला है मंकी पॉक्स नाम का कुछ चल रहा है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, फोर वार्निंग. कब कौन सा क्या हो जाए भरोसा नहीं है. ऑल राइट, ये मत सोचे कि भविष्य बहुत दूर है. So we never know when is over the last meeting also, okay? Bhishma Dev experienced so many reversals in his life, but he never complained. He was destined to enjoy and suffer in the material world. परंतु अपनी भक्ति शक्ति के कारण वो सब सुख दुख को पार कर पाए. इतना जीवन में दुख झेला पर कभी भी उस दुख के प्रति उन्होंने दुख नहीं दिखाया. भक्ति शक्ति के बल पर वो उसको पार कर पाए. He spoke on different subjects. Thousands of meanings for thousands of battles, protected thousands of men.
Yet all the time his mind and heart continued to be fixed on his dearmost object of worship, Lord Shri Krishna. The result, क्योंकि भगवान के प्रति उनका मन हमेशा लगा रहा, इसलिए वे हमेशा चिंता और दुख से मुक्त थे. वीतराग भया क्रोधा is an injunction of Bhagavad Gita. अंतिम में बात, devotional service is the highest activity. What can we learn from the character of Bhishma Pitama? Bhakti is the highest activity we can perform. Devotional service to the Lord in all challenging situations protects us in our remembrance of Him. भीष्म ने किसी भी परिस्थिति में भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को नहीं त्यागा और अपने धर्म को भी नहीं त्यागा. Destiny must lose before the Supreme Lord shelter. Destiny हमारे भविष्य में ना जाने हमारे कर्म फल के अनुसार क्या क्या क्यों ना होना हो, परंतु जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भीष्म पितामह को इच्छु मृत्यु का वरदान था, भगवत धाम का वरदान नहीं था, पर भीष्म पितामह उसको भी पार करके भगवत धाम को प्राप्त कर पाए, क्योंकि अपनी भक्ति शक्ति के बल पर. बी इन दिस वर्ल्ड बट बी नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. भीष्म पितामह यह रहते हुए भी यहाँ के नहीं थे, क्योंकि हमेशा उनका मन भगवान की सेवा में था. दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता. काम करिए, दुनिया में रहिए, बट नॉट बी ऑफ दिस वर्ल्ड. योर माइंड शुड ऑलवेज बी एंगेज इन द लॉर्ड. प्योरिटी ऑफ हैबिट्स, वर्ड्स, डीड एंड थॉट इज द फोर्स. ब्रह्मचार्य जीवन का पालन किया, कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत किया, किसी के प्रति कोई अत्याचार नहीं करा. And that was the strength of Bhishma Pitama. These are some lessons. I don't think so that I can ever glorify Bhishma Pitama. His character is far beyond my ability to express him. But समय के अनुसार जो कुछ मैं चीज़ें उनके बारे में प्रकट करना चाहता था, I have tried my best. कुछ उसमें कमी और गलती रह गई हो तो माफ़ करिएगा. Because it's always very difficult to glorify the most glorified person. तो इसी के साथ आज के सत्र को हम यहीं पास करते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. भीष्म पितामह की, श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की. हरे कृष्णा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और जो हमारे ऑनलाइन भक्त हैं, आई डोंट नो इफ दे आर देयर, होपफुली यू विल शेयर द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन. फाइन. एंड सॉरी वी वेंट लिटिल लॉन्गर टुडे. इज 8:30. आई थॉट लेट्स फिनिश इट. अब एक मूड बन गया है तो ख़त्म कर लेते हैं. हो सकता है तपस्या ज़्यादा रही हो, पर सोचिए उनकी 50 दिन की तपस्या और आपकी 50 मिनट की तपस्या. खैर 50 नहीं, शायद आपकी 1.5 घंटे की तपस्या है. 7 बजे शुरू हुआ था राइट करके. तो फिर भी अगर भीष्म पितामह के बारे में जानते हैं तो थोड़ी तपस्या तो कर ही सकते हैं. So now you can stand up and move around. But before that, any concluding comment or point anyone wants to make? Any clarification? If not, I have a homework for all of you. Before that, how many of you chant every day? Please raise your hands. Chant, matlab, let me be very clear what chant. There are too many things to chant these days. So chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now you raise your hands. How many of you chant? Okay, good. Please raise your hands, those who are not chanting right now. That's all right. Please raise your hands high up. I have a very small homework for all of you and a request. We're going to meet next week. Next week, we're going to talk about Parikshit Maharaj now. So now when we come about speaking about another great personality, Parikshit Maharaj, it's a fascinating story. Before that, I'll request all of you, if you may oblige me kindly, I'll be very grateful. Please, for the next 1 week, take out 15 minutes of your day. Sit down and chant. How many of you think is doable? Raise your hands. Those who are not chanting, right? So they think they're doable. So if Krishna willing, we meet next week, I'll ask you, did you chant or not? Because till the time we are connected, we are attending this program, at least try to remember Krishna all through the week, because then your understanding of subject matter would also improve greatly. समय देखिए, सबसे अच्छा समय तो प्रातःकालीन. The first thing in the morning. And by Pratakalin, I don't mean 12 baje. So let me be very clear and blunt. So कुछ लोग का प्रातःकालीन 12 बजे होता है, कुछ लोग डायरेक्ट लंच के बाद उठते हैं. तो प्रातःकालीन नहीं है, वो तो दिन बर्बाद हो गया. प्रातःकालीन कम से कम 7 बजे तो होना चाहिए. अगर आप ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हैं तो 4 बजे आ जाइए, यहाँ मिल जाएंगे सुबह हम आपको. वरना 4:30 बजे हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है एवरी डे. सो दोज हु कैन गेट अप,
you'll find us 4:30 in the morning. 15 minutes we do some discussion on chanting, and then we do chanting. बट अपने समय के अनुसार आप कर सकते हैं, बट प्रातःकालीन में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. नहीं होता है तो करिए तो सही, नहीं होता तो जो भी समय मिले करिए, पर 15 मिनट बैठ के करिए. ऐसे नहीं चलते फिरते बाहर भटकते हुए, वैसे नहीं करिए. Sit down for 15 minutes, just do it. I hope you can do that. Fine? All right. So, हरे कृष्णा हमारे ऑनलाइन भक्त, कुछ भक्तों का हाथ खड़ा है. I would request you, please message me personally because it's a little late here. Fine? And those of you who had your hands up, well, you can message me and I'll reply to all of you on the group. Thank you all for joining in. I guess we conclude here. सो जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको प्रसादम मिलेगा, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं घर में बना हुआ खा सकते हैं प्रसादम सोचकर. I mean everything has its own benefit, online, offline, you know. So the online people get extra privilege, extra award of being together. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की